पीछे वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने 3.2 यानी 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन किए हुए थे उसमें। तो अगर हम बात करें तो हम लोग जो है अभी जो है चैप्टर 3 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने क्या किया था, तो हमने ये देखा था कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसका हल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि ग्राफ पे जो है अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर हम क्या करें, उस पर प्रतिस्थापित करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्राफ पे बनाएं, यानी ज्यामितीय रूप में निरूपित करें, तो किस तरह का ग्राफ आने वाला है ना। उसमें हमने देखा था 3 तरह का ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी होता है, आपका समांतर होता है, और क्या होता है, आपका संपाती होता है। इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि बीजगणितीय यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका ग्राफीय विधि और एक होता है क्या आपका बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि के बारे में भी जो है ना हम लोग बिल्कुल काफी आसानी से ग्राफीय विधि के बारे में भी हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर चुके, देख चुके थे उसके बारे में। और आपका ग्राफीय विधि को ही हम क्या कहते हैं, आलेखीय विधि कहते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो है ना आपके ग्राफ की जगह पे क्या करता है, आलेख बोल देता है। ध्यान रखिए, ग्राफीय विधि कहें या आलेखीय विधि कहें, बात वही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बीजगणितीय विधि के बारे में। क्या देखा, बीजगणितीय विधि के बारे में। ये आपका बीजगणितीय विधि जो होता है वो कितने प्रकार से जो है ना कितना प्रकार का होता है। तो हमने देखा था बीजगणितीय विधि में सबसे पहले आप हमने क्या देखा था, तो प्रतिस्थापन विधि देखा था, उसके बाद देखा था विलोपन विधि, उसके बाद देखा था ब्रज गुणन विधि, और उसके बाद हमने देखा था क्या आपका रूपांतरण विधि देखा था। इन सारे टॉपिक को जो है ना हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है हमने आपको बताया हुआ है। एक वीडियो में ग्राफीय विधि के बारे में बताया हुआ है, एक वीडियो में हमने क्या आपका क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया है, एक वीडियो में हमने जो है ना विलोपन विधि के बारे में बताया है, एक वीडियो में जो है ना हमने क्या किया है ब्रज गुणन विधि को बताया है, और एक वीडियो में जो है ना हमने क्या किया रूपांतरण विधि को बताया है। उसके बाद जो है हम लोग इस सारे काम को कर लेने के बाद हमने 3.1 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज जो है उसमें जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन थे उसमें उसको जो है ना आपको बिल्कुल आसानी से जो आपका भाषा वाला प्रश्न था वो बिल्कुल आसानी से हम लोग वहाँ पे किए थे। उसके बाद 3.2 में हमने पहला नंबर क्वेश्चन किया हुआ था, दूसरा नंबर क्वेश्चन किया हुआ, तीसरा नंबर किया, चौथा किया और 5वां तक हमने कर लिया था। यानी 5वां क्वेश्चन तक जो है ना हमने काम कर लिया था, और मुझे नहीं लगता कि वहां तक में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास में जो है हमको क्या करना है, हमको जो है आपका एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग 3.2 में हमको जो प्रश्न करना है वो है कितना नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न। क्या है 6ठा नंबर प्रश्न? तो आपका 6ठा नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है उसके बारे में हमको देखना है। 6ठा नंबर प्रश्न जो है आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो 6ठा नंबर प्रश्न अगर आपके पास बुक है तो 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 6ठा नंबर प्रश्न, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं। मतलब ये बोला हुआ है कि 6 नंबर यानी अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 में आपका जो 6 नंबर प्रश्न है, 6ठा नंबर जो आपका प्रश्न है, उस 6ठे नंबर प्रश्न में आपको पहला बोला हुआ है क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा में ये बोला हुआ है कि समांतर रेखाएं हो, और तीसरा बोला हुआ है आपका संपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो जैसे कि ये तीनों हमको दिखाना है और यहाँ पे एक समीकरण दे दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है आपका 2x, क्या दिया हुआ है 2x + 3y
और -8 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कि हमने एक समीकरण दे दिया है 2x + 3y - 8। ठीक है, हमको अपने से एक और समीकरण ऐसे लिखना है, एक और समीकरण ऐसे लिखना है कि अगर उसको हमने सॉल्व किया, अगर उसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो हमारा ग्राफ आए वो क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए। क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए। तो आप पढ़े हुए हैं कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है तो इसका मतलब क्या है? आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए। b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन, अगर ऐसा एक समीकरण लिखे, नीचे एक ऐसा समीकरण लिखे कि पहला दूसरा बराबर नहीं हो, तो अगर हम दोनों समीकरण को हल करते हैं तो आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो केवल बस बोला हुआ है कि आपको एक और समीकरण ऐसे लिखना है कि अगर कंपैरिजन करें, अगर तुलना करें a1/a2 b1/b2 c1/c2 से, तो आपका जो ग्राफ हो जाए ना वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं अगर करना है तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, यानी पहला और दूसरा का बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें? हम यहाँ पे अपने से यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 3 मतलब पहला दूसरा का बराबर नहीं रखना है। पहला दूसरा का बराबर नहीं तो कोई हम सीधे सही से लिख सकते हैं। x है तो x रखिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस रखिए, y है तो y रखिए, और यहाँ पर कॉमन करके वो इधर रखिए। ठीक है, हम बराबर 0 रखिए। तो अब ऐसे करना है ना कि हमको पहला दूसरे का बराबर नहीं रखना है। मतलब क्या है? इसको हम 5 रख सकते हैं, इसको जो है हम 9 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो देखिए ये समीकरण आ गया, इतना आसान है ना कि पहला दूसरा प्रतिच्छेद करती रेखाएं को मतलब ये वाला कंडीशन। तो बताइए अगर इसका हम तुलना करके देखें, अगर a1/a2 कितना है? 2/5, b1/b2 कितना? 3/9, यानी 1 कितना हो गया? 3 दिया 9 हो गया। तो बताइए a1/a2 बराबर नहीं है ना b1/b2 के? तो बताइए हमने जो समीकरण लिया ये इसको पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा है। मतलब क्या कि यही बोला हुआ था कि आप एक ऐसा समीकरण लिखिए, ठीक है, जिसमें ये दोनों समीकरण को अगर व्यापक रूप से तुलना कर यहाँ पे हम काम करें तो आपको इस तरह का कंडीशन मिले, यानी प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब क्या? इस तरह का कंडीशन बनना चाहिए समीकरण का। तो उसी तरह अगर इतना बात समझ में आया तो हमको बस क्या करना था? हमको बस एक समीकरण लिखना था। ठीक है, क्या लिखना था? एक समीकरण लिखना था। अब कह रहा समांतर रेखा, तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर है c1/c2। मतलब ये है ये जो समीकरण पहला जो बुक दिया हुआ है उसको तो लिखना ही लिखना है, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x तो लिखना ही लिखना है, प्लस 3y तो लिखना ही लिखना है, -1 बराबर 0 लिखना ही लिखना है। अब हमको समांतर रेखा चाहिए तो इसके अनुसार करना होगा, मतलब a1 और b2 को मैंने ऐसे यहाँ पे दूसरा समीकरण रखना होगा कि a1 और b2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो। तो बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 4x लिख दें और यहाँ पे हम क्या लिख दें? 6 लिख देते हैं, 6y लिख देते हैं और इसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है, हम कहते हैं 15 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने ये अपने ये बोला हुआ है कि एक समीकरण आपको ऐसे लिखना है ताकि अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो हमको समांतर रेखा हो। तो कंपैरिजन करके आप देख लीजिए, ये करना नहीं है, ये आपको बस चेक करना है, या अपने से रफ में चेक करना है, बस उसको बस रिक्वायरमेंट है। ये आपको एक समीकरण ऐसे लिखना है कि इन दोनों में कंपैरिजन करने में क्या हो? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। आपको ये समीकरण दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है पहला वाला, और नीचे वाला आपको एक और समीकरण लिखना है और ऐसे समीकरण लिखना है कि इसके व्यापक रूप से तुलना करने पर आपका ग्राफ क्या हो जाए? समांतर हो जाए, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल करे। तो हमने इसके अनुसार, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा। पीछे वाले क्लास में बहुत सारे इसके बारे में हमने बता दिया है कि समांतर तो मतलब ये वाला कंडीशन आप कर चुके हैं, आपको बहुत आसान लगता होगा या आसान समझ आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर कंपैरिजन किया जाए तो a1/a2 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2। b1/b2 कितना? 3/6 यानी 1/2। अब c1/c2 -8 और -15। देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये आप जानते हैं नहीं कंडीशन किसका बनता है? समांतर का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समीकरण लिख दिया। तो अगर इसमें कोई दिक्कत बताइए, बस 6 में बोला हुआ था कि एक समीकरण हम लिखते हैं
एक समीकरण आप लिखिए और उसमें क्या कीजिए a1 अपॉन a2, यानी ये काम जो है ना इससे कंपैरिजन करके, है ना, आपको क्या करना है, ग्राफ यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको शो करना है। फिर सेकंड में आपका समांतर होता है। तो तीनों का कंडीशन तो आप जानते हैं। अब बताइए संपाती का कंडीशन क्या होता है? संपाती का कंडीशन क्या होता है? तीनों बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? तीनों बराबर होना चाहिए। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। मतलब ये समीकरण तो लिखना ही लिखना है जो बुक में दिया हुआ है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे ऐसा हमको समीकरण लिखना है, ऐसा हमको समीकरण लिखना है कि सॉल्व करें तो तीनों बराबर आ जाए। तो बताइए यहाँ पे 4x लिख सकते हैं ना, 6y लिख सकते हैं और माइनस 4y बराबर 0 लिख सकते हैं। कितना भारी है, दिख रहा है ना? ठीक है, बस इसको देखा हमको ऐसे वैल्यू लिखना है ना, कि जो है ना कि आपको सॉल्व करें तो बराबर आ जाए, सॉल्व करें तो क्या आ जाए, ये तीनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब हमको पता नहीं है कि सही है कि नहीं है, तो फिर हम चेक कर लेंगे ना। फिर हमको चेक करने तो आता है a1 अपॉन a2 कितना हो गया, 2/4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 3/6 यानी 3/2 और c1 अपॉन c2 क्या है, -8 और माइनस कितना 16, माइनस माइनस कैंसिल 8 + 16 यानी 1/2। मतलब क्या पता चला, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर जानते हैं अगर तीनों होता है संपाती होता है, यानी हमने जो है ना 3 समीकरण यहाँ पे लिख दिया। मतलब क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि हम आपको एक समीकरण दे रहे हैं, एक समीकरण दे रहे हैं, आपको एक और समीकरण लिखना है। ऐसा समीकरण लिखना है कि जो दोनों को अगर कंपैरिजन करे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से कंपैरिजन कीजिए तो पहला आपको प्रतिच्छेद यहाँ से, दूसरा आपका समांतर आना चाहिए और तीसरा आपका संपाती आना चाहिए। तो आप समांतर का या प्रतिच्छेदी का या संपाती का रूल तो जानते ही हैं। क्या कि प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, पहला यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के, यानी हमको यहाँ पे ऐसा दूसरा इक्वेशन में ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि पहला दूसरा के बराबर नहीं है। तो हमने इसको रख के देखा तो ये हमारा समीकरण मिल गया और ये प्रतिच्छेदी करती है, ग्राफ पे सॉल्व करें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेगी यहाँ पे। तो आपको अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 अगर याद है, इसका तीनों का अगर कंडीशन याद है तो आराम से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। अब जरूरी नहीं कि आपकी बुक में आंसर जो है अगर दूसरा दिया हो तो वही है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर से मतलब नहीं होता, मतलब है काम से। तो अब यहाँ पे हमारा 3.2 का लास्ट नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि समीकरणों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक हमने लिया हुआ है, उसी का हमने यहाँ पे जो है ना हल देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है ना, आपका जो बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ। मतलब यहाँ पे दो समीकरण जो दिए हुए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो दिए हुए हैं, इनका पहले हमने ग्राफ की विधि से निरूपण करना है। हमें ग्राफ से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ग्राफ पे इनको बनाना है। ठीक है, ग्राफ पे बनाने के बाद जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो उनमें क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित कर देना है। मतलब क्या, उसको शेडेड कर देना है, मतलब उसको भर देना है। और भर देने के बाद जो उसका क्या बोलते हैं, शीर्ष है, मतलब त्रिभुज का जो शीर्ष है, जानते हैं ना आप, जब ट्रायंगल पढ़िएगा तो उसको पढ़ेंगे कि शीर्ष क्या होता है। वैसे यहाँ पे हम बताएंगे शीर्ष क्या होता है। ठीक है, जब दो रेखाखंड जो होती है ना किसी एक बिंदु पर मीट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसको वर्टेक्स बोला जाता है, वर्टिसेस कहा जाता है। ठीक है, तो उनके शीर्ष को क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, बता देना है, यही करना है। तो पहले जो है आपका 7 नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कि क्या बोला हुआ है यहाँ पे। तो 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो बोला हुआ है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दिया हुआ है क्या आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये आपका बुक में प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, बोला कि ग्राफ में प्रयोग कीजिए, ग्राफ पे निरूपित कीजिए। तो ग्राफ पे निरूपित करने से पहले, इसका मतलब है ग्राफ पे निरूपित करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हमको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ग्राफीय विधि को हल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं और सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 को क्या करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर। ठीक है, और आप यहाँ पे समझते हैं कि क्या आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड में, मतलब जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में यानी आपके बाएं साइड में आप x को रखना चाहते हैं या y को रखना चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ग्राफिक विधि के बारे में कंप्लीट डिटेल में हमने बता दिया है कि आप x रखिए पहले या y, एक साइड में मतलब आपका क्या बोलते हैं बाएं पक्ष में आप x रखिए चाहे बाएं पक्ष में y रखिए, है ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको अच्छा लगता है x रख के सॉल्व करना, तो हम है ना आप नॉर्मली x रख रहे हैं, आप y रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो y रख सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x को इधर रखेंगे आपके बाएं पक्ष में तो बाकी इसको क्या करते हैं उधर भेजते हैं, यानी आपका y क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है y, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपका जो प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे 3, क्या मान लेंगे 3, और क्या लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे कि y का? अब जानते हैं y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं ना कि वैसे वैल्यू रखते हैं ना कि सॉल्व करें ना तो छोटा छोटा वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे y का वैल्यू रख देते हैं 0, क्या रख देते हैं 0। तो बताइए x क्या आएगा, y जब रखेंगे 0 और माइनस में 1 यानी x कितना आ जाएगा आपको -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। तो बताइए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -1 और 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या रखते हैं x को रखते हैं तब y रखते हैं। एक बार फिर जो है हम क्या करते हैं y इक्वल टू क्या रख देते हैं, हम आपका 2 रख देते हैं। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 - 1 यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना आया आपका 1 और 2, कितना आया 1 और 2। तो बताइए इसका हम क्या करते हैं मान सारणी बना लेते हैं, है ना, मान सारणी समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी x कितना -1, y कितना 0, x कितना 1, y कितना 2। ये समीकरण 1 की हो गया। ठीक है, सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या करना है समीकरण 2 के लिए क्या काम करना है, लिखेंगे क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जैसे ही लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 को ला के रख देते हैं 3x + 2y और -12 बराबर 0। ठीक है, इतना में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे x रखिए y रखिए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस काम कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे y रख देते हैं, 2y रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा बाकी को 2y जब एक साइड में रख दिए आपके बाएं पक्ष में रख दिए तो अब क्या करना होता है बाकी को उधर भेजना होता है, क्या करना होता है उधर भेजना होता है। अब देखिए ये आपका 3 क्या है प्लस में इधर तो माइनस। अब ये बताइए ये क्या है 12 माइनस में इधर है तो प्लस में 12 हो जाएगा। अब y ऐसे ठीक है -3 है ठीक है और 12 ऐसे ठीक है, ये क्या है गुना में है कि नहीं है 3x भी गुना में ना कहाँ पे लेफ्ट साइड में 3x क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस है ना, मैंने अगर यहाँ पे इसको मिटा दी तो ये किसमें है प्लस में है, ये किसमें है प्लस में, ये किसमें है माइनस में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2y लिख देते हैं ये क्या है अभी प्लस में है, ये भी क्या है माइनस में है, खाली प्लस में इधर है तो -3 है, ये क्या है माइनस में है ना, इधर है तो प्लस में 12। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या है गुना में है, नीचे से जाएगा तो आध में, y बराबर कितना हो जाएगा -3x प्लस 12 कितना हो जाएगा 2। अब ये हो गया हमारा समीकरण क्या 4, क्या हो गया समीकरण 4। अगर हम वहाँ पे हाँ बोलिए खाली 3 को लाते तब भाग देता कि नहीं, मतलब 3 को लाते तो भाग देता, और 3x को लाएंगे तो मतलब माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो है ना ये प्लस में है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2y को रखा। ठीक है, अकेले रहेगा ना, अकेले यहाँ पे रहेगा, अकेले 2y है ना, तो यहाँ पे प्लस के अनुसार नहीं काम होगा। ये गुना है तो क्या है 2y के साथ गुना में है, 2 गुना में तो नीचे से जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, क्योंकि तो अकेले रहेगा तब। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे इधर 2y है, हाँ तो यहाँ पे मतलब खाली 2 को भेजना है तो भाग देगा। हाँ ठीक है, उधर है तो 3x पूरा को भेजना है तो माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर दोनों को आप ले रहे हैं ना, यानी 3x को भी ले रहे हैं है ना, या 2y को भी ले रहे हैं, मतलब दोनों को ले रहे हैं, अगर साथ में ले रहे हैं तो प्लस माइनस का खेला करेंगे आप। लेकिन अगर खाली एक को ले रहे हैं ना, खाली कांस्टेंट को ले रहे हैं, मतलब अचर को ले रहे हैं, तो आपको इधर भाग होगा। समझ आ रहा है ना, ये इस सारी बातें ना बहुत ध्यान से रखना चाहिए है ना। हाँ, आप पूछना चाहिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ बताइए किसका वैल्यू रखेंगे, x का रखेंगे कि रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम x बराबर क्या रखें, 4 रखें, तो y कितना हो जाएगा, तो -3 तो वैसे ही ठीक है ना, और गुना में x में 4 रखेंगे -12 और बटा में कितना प्लस क्या है 12 और बटा में कितना 2, बताइए -12 + 12 और में 2 क्या हो जाएगा, y बराबर 0.2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा ना, क्योंकि 2 में 0 से भाग देगा होगा 0 ही होगा आपका। तो बताइए x कितना आ गया, यानी 4 और y कितना आपका 0, कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ वैल्यू रख देंगे, जैसे x बराबर क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 रखते हैं, यानी x बराबर हम 0 रख देते तो y कितना हो जाएगा -3 गुना 0 और प्लस कितना 12 बटा में कितना 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, y बराबर कितना -3 और प्लस 12 बटा में कितना 2, यानी 12 में 3 कितना हो जाएगा, 12 में 3 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 हो गया 12 हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 बटा नहीं ऐसा वैल्यू नहीं रहेगा, हम बोले थे ना कि ऐसा वैल्यू रखेंगे कि अगर सॉल्व करें, क्या करें सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आ जाए, आंसर जो है ना यहाँ पे आ जाए कितना, एक आपका पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, पूर्णांक संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत ठीक है। तो बताइए ऐसे कौन सा 0 नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो माइनस आ जाएगा, हो जाएगा -6 और प्लस 12 बटा में कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो x कितना 2 और y कितना 3, समझ आया। और क्या लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए मान समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए हमें मान था। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे x, यहाँ पे क्या करेंगे x कितना है आपका, इधर देखिए 4 और y कितना है 0, x कितना है 2 और y कितना है 3। तो ये हो गया ग्राफिक विधि जो कि आपको बहुत आसानी से आप समझते हैं, पहले ही करा दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ग्राफ पे क्या करना है, दर्शाना है, तो चलिए ग्राफ दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने ये जो 7वां नंबर प्रश्न है जो आपका 3.2 का अंतिम नंबर जो प्रश्न है उसको हमने ग्राफिक विधि से कैसे सॉल्व किया, उसका मान सारणी कैसे निकाला वहाँ पे जो देखा और मान सारणी को हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हमको क्या करना है ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, क्योंकि बोला है ग्राफ पे इसको दर्शा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि छोटा सा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये होता है मूल बिंदु होता है। अब देख लीजिए कि आपका -x कहाँ तक है, आपका बस -1 तक है, तो ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम यही पर रखेंगे। अब यहाँ पे कर देंगे क्या -1 रख देंगे, ठीक है। और आपका y कहाँ तक जा रहा है, तो y तो है आपका बस 3 ही तक ना है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 2 और 3, x कहाँ तक है तो 4 तक है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 1 2 3 आपका 4, तो x अक्ष है, पॉजिटिव होता है, जानते हैं बताया गया है। ये y अक्ष होता है, ये भी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका x डैश अक्ष है, ये आपका नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और माइनस नहीं है तो बस आपका y डैश अक्ष लिख देंगे, आप कुछ नहीं देंगे। अगर इतना बात समझ में आ गया तो ये देखिए कितना छोटा ग्राफ हो गया, ठीक है, तो उसके अनुसार काम करते हैं, नहीं इतना बड़ा नहीं कुछ होगा, ठीक है। x कितना है -1, तो हम तो यहाँ पे x कितना -1 है, यहाँ पे y कितना 0, तो हमको यही कराना है, नहीं कराना है, उसको क्या लिखेंगे आपका 0 और -1 रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं 0 और -1 यहाँ पर लिखेंगे। अरे सर उल्टा हो गया -1 0, हाँ तो -1 -1 और 0, तो ये x होता है तब आपका y, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका x1 यानी 1 और कितना आपका 2, तो कहाँ यहाँ पे, यानी क्या हो गया आपका 2 और 0, अब इनको और इनको क्या कर दीजिए मैच करें, ग्राफ पे बनाइएगा तो आपका पूरा एक्यूरेट होगा। यहाँ पे हम रफली बना रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे पॉइंट जो है ना इधर उधर मिसमैच कर जाए, ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ पे जब अपलोड करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा उसका, ठीक है। पहला समीकरण तो ये हो गया, पहला समीकरण बताइए क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण बोलिए क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण, हाँ यहाँ पे जो ग्राफ है ना उसको समीकरण भी लिख देते हैं, इसका ग्राफ बनाया है x minus y x minus y plus 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण तो ये है। जब भी इतना काम कर देते हैं तो समीकरण लिख देते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है x4, यानी यहाँ से हमको 4 गए, y कितना 0, मतलब यही कराना है, यानी आपको क्या 4 0 4 और 0,
उसके बाद हमको x कितना चाहिए, 2 चाहिए, y कितना, तो 3। इसको क्या लिखेंगे आपका 2 3, क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, तो बढ़िया से लिख देंगे 2 और 3, ठीक है। अब इस पॉइंट को इसको मिटाते हैं हम पहले, इसको बना देते हैं और इसको लिखते हैं। कौन सा पॉइंट हो गया, ये है आपका 2 और ये हो गया 3, और ये क्या है आपका y अक्ष है, ये आप जानते हैं। तो एक यहाँ पे मैच किया, एक यहाँ पे मैच किया और एक यहाँ पे मैच किया। तो अब बताइए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसको कलर कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है इसको क्या कर दीजिए, अब भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये इसका क्या हो गया, इसको कहते हैं वर्टेक्स। मैं क्या बोल रहे थे, जब भी दो रेखा जो है ना किसी एक बिंदु पर मिलती है तो क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो बोला होगा इस त्रिभुज से क्या लिखिए आप, शीर्ष लिखिए, त्रिभुज से क्या लिखिए आप, शीर्ष लिखिए। ये त्रिभुज से बना है ना, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, पेंसिल से जो है आपको इसको भर देना है, सेलेक्ट कर देना है, इसको भर देना है, ठीक है ना, इसको भर देना, इसको आपको भर देना है, इसका सारा चीज कीजिए, ठीक है। अब दूसरा का समीकरण बताइए, 3x + 2y, क्या 3x 3x प्लस + 2y 2y -12 बराबर, ठीक है। अब इतना हो गया, मतलब ये त्रिभुज हमको ऐसा मिला, ये त्रिभुज हमको ऐसा मिला, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि इसका A शीर्ष है, इसका B शीर्ष है, ये इसका B, यानी इसको निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब यहाँ पे बताइए इसका x कहाँ पे है, -1 है ना, तो इसका क्या लिखेंगे -1, और इसका y कितना है, 0 है ना, यहाँ पर लिखेंगे -1 और 0, इसका x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 3 पे, 2 और 3 पे, ठीक है। तो बताइए ये 2 क्या है, इसका x है कि नहीं है, और 3 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, ये इसका शीर्ष मिल गया कि नहीं मिल गया, इतना में कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 4 आया कि नहीं आया, और क्या 4 आया, x क्या है 4 आया, y यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो मतलब क्या 0, यानी क्या हो गया 4 और 0 हो गया, क्या हो गया 4 और 0 हो गया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया क्या आपका, ये इस मतलब हमने इसको इस क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला गया था कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को सॉल्व करके यानी ग्राफिकली से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद इसको हल करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको ग्राफ पे बनाइए, क्या कीजिए ग्राफ पे बनाइए। ग्राफ पे जब आप बनाइएगा तो एक त्रिभुज मिलेगा, क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा, उस त्रिभुज को क्या कीजिए छायांकित कर दीजिए, उसको भर दीजिए, और भरने के बाद ग्राफ पे जहां जहां वो मिट गया है, उसके जहां उसका शीर्ष मिट गया है उसमें उसका निर्देशांक लिखिए। तो निर्देशांक का मतलब जानते हैं कि x और y, तो अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बिंदु आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये बिंदु है, इसका मतलब -1 है, तो -1 अगर x है तो यहाँ पे -1 जो है ना, अगर x डैश है तो आपका ये क्या होगा, y कितना होगा 0 होगा, तो मैं लिखा -1 और 0। यहाँ पे इसका x क्या है, इस अगर निर्देशांक की बात करें, अगर इसको मान ले a और इसको मान ले आपका b और इसको मान ले आपका c, इसको अगर हम निकाल के यहाँ पर रख देते हैं तो ये क्या है आपका x कितना 2 और y कितना आपका 3, हमने लिख दिया 2 2 3, ठीक है। यानी यहाँ पे a का शीर्ष क्या हो जाएगा, a यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज a का शीर्ष, यहाँ पे इसे कर देंगे, इसलिए त्रिभुज a का शीर्ष क्या हो जाएगा, तो आपका 2 3, क्या हो जाएगा 2 3। फिर अगर देखें b का, यानी त्रिभुज b का शीर्ष, त्रिभुज b का शीर्ष क्या हो जाएगा, तो बताइए b का क्या 4 है ना, और y 4 क्या है आपका x है, तो 4 को लिखेंगे, y कितना है, y कुछ नहीं है, यानी यहीं पर है, आपका 0 हो गया, ये हो गया। इसी तरह त्रिभुज c का शीर्ष, तो त्रिभुज c कहाँ है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कहाँ गया c, या ना ये तो आपका था आपका a था, और b यहाँ पे b करके इसको c कर दीजिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, a हो गया, अच्छा ये ठीक है, इसको कर देते हैं, आपका क्या है c है ना, ठीक है, और ये क्या है वैसा जानते हैं, ये आपका b है, तो b का शीर्ष क्या हो गया, b का शीर्ष आपका यहाँ क्या है -1 है, और -1 है, यानी अगर x -1 है तो y कितना हो गया 0 हो गया, यानी आपका -1 और
तो आप इसको ए लिखिए, बी लिखिए, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, इसको सी कीजिए, इसको बी, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल पढ़िएगा ना, आप ए बी सी लिखिए, चाहे आप ट्रायंगल ए बी सी कहिए, चाहे सी बी ए कहिए, चाहे बी ए सी कहिए, बात वही होता है, ठीक है। मतलब हमको जो है ना शीर्ष से मतलब है, क्या मतलब है, शीर्ष से मतलब है। तो आपका शीर्ष ए क्या है, तो आपका 2 3 हो गया। शीर्ष सी क्या है, तब तो -1 और क्या बोलते हैं, सी क्या है, सी जो है ना इसको भी बी और सी कर इसको लिखते हैं बी, नहीं, हाँ और इसको कर सकते हैं सी, नहीं, अब इसका अनुसार काम है। तो बी कितना है, तो आपका बी जो है वो -1 और 0 है, और आपका सी कितना है, 4 और 0 है। यानी इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, 3.2 जो है ना, इसका एंड होता है, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है हम लोग अपना 3.3 को देखेंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना एमएस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।